हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित भी। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो ये हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड का मॉडिफिकेशन भी है। और लास्ट लेक्चर में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। गुडविल में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसे हम ज्यादा प्रेफरेबल मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक चीज याद रखिए, यहाँ पर जो रीसेंट प्रॉफिट होता है ना, रीसेंट ईयर का प्रॉफिट, उसे मैक्सिमम वेट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, जैसे कि मैंने कहा 2010 का, ठीक है, 2020 का, 2021 का। इसको ना रीसेंट प्रॉफिट में ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, 2021, 2020, ठीक है, 2019, 2018। ठीक है, अब यहाँ पर कह रखा है कि 2018 का प्रॉफिट है 10,000 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, 10,000 रुपये। ठीक है, 2019 का प्रॉफिट भी चलो मान लो 10,000 रुपये, 2020 का प्रॉफिट है 20,000 रुपये और 2021 का प्रॉफिट है 15,000 रुपये। ठीक है, क्या है प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, ये ज्यादा प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल मेथड है। ठीक है, क्या है, प्रेफरेबल मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब यहां पर कह रखा है कि जो रीसेंट का प्रॉफिट होगा, रीसेंट ईयर प्रॉफिट विल बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम वेट, विल बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम वेट। हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, वेट, अभी इंतजार वाला वेट नहीं है, अब ये इंतजार वाला वेट नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है तो इसको हम वेट अलॉटेड करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वेट अलॉट करेंगे। मैंने क्या कहा कि जो रीसेंट ईयर का प्रॉफिट है, रीसेंट ईयर मतलब जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है ईयर, उसके प्रॉफिट को हम मैक्सिमम वेट देंगे। तो जैसे इसको दे दिया 4। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 4 ईयर के प्रॉफिट है ना बेटा, तो मैक्सिमम ईयर वाले को हम देंगे 4। ठीक है, मतलब मैम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गया अल्टीमेटली। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ईयर वाइज आपको 1 2 3 वेट करने हैं। ठीक है, अब इसके पीछे वाला क्या होगा, इसको 3 वेट कर देंगे, इसको 2 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे, ऐसे वेट प्रोवाइड करेंगे। टोटल क्या करेंगे, 4 5 6 7 7 3 10, ऐसे हम 10 कर देंगे। तो 1 2, यहाँ पर क्या हो गया, 3 3 6 हो गया और टोटल वेट कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम आगे करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। ये बेटा बच्चों वाली चीजें भी हैं, हमने काफी जो बचपन में मैथमेटिक्स में किया है वही चीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रॉफिट के बाद बेटा हमें क्या करना है, अब प्रॉफिट विल बी प्रोवाइडेड वेट। ठीक है, तो प्रॉफिट विल बी प्रोवाइडेड वेट, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट द प्रोडक्ट। ठीक है, हम प्रोडक्ट निकालेंगे और जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी प्रॉफिट इनटू वेट, दैट विल बी प्रॉफिट इनटू वेट, और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा, 10,000, क्या होगा 10,000, इसको करेंगे 20,000 बेटा। ठीक है, इसको करेंगे 60,000 बेटा, और इसको करेंगे तो अगर मैं कहूं 1 2 3 5 4 20 4 1 4 5 6 60,000। आई होप यही है।
ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर हमने क्या बोला कि यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमारे को प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट करना है, मतलब प्रोडक्ट क्रिएट करना है, एंड दैट टोटल प्रोडक्ट विल बी 60, 60, 1,20,000, 1,40,000 एंड 1,50,000। तो यहाँ पर टोटल वेट आ गया, या टोटल प्रोडक्ट आ गया 1,50,000। पहला स्टेप क्लियर हो गया आपको, हाँ या ना? देखो हमारा पहला स्टेप है कि प्रॉफिट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, और जो रीसेंट प्रॉफिट है उसे मैक्सिमम वेट प्रोवाइड करना है, और टोटल वेट्स को हमें यहाँ पर निकालना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? चलिए जी, अब हमारे को क्या करना है, पहले इसके बाद हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते थे तो हम नॉर्मली कर देते थे, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो वो कैसे करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। चलो जी हम करते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, है तो बच्चों वाला, लेकिन हाँ समझने के लिए बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। 60 से 1,20,000, 1,30,000, 40, 50, 1,50,000, ओके, आई वाज क्रॉस चेकिंग एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालोगे, जैसे आप उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, अब यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। उसको हम करेंगे टोटल प्रोडक्ट्स, ऐसे लिखो, टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स लिखते थे ना, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ ईयर लिखते थे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर टोटल ऑफ वेट्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है, टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। वहां पे क्या लिखते थे एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लिखते थे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो यहां पर लिखेंगे टोटल ऑफ वेट्स, कितना, एक्यूमुलेटिव वन, ठीक है ना। चलो अब यहां पर करते हैं हम, टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, 1,50,000। टोटल ऑफ वेट्स कितना है, यहां पर हमारा 10 आ गया, तो ऐसे करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया हमारा, दैट विल बी 15,000, दैट विल बी 15,000। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, गुडविल। गुडविल को कैसे निकालेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे गुडविल is equals to, लिखो, goodwill is equals to average profit into number of years of purchase. Average, weighted average profit, weighted average profit multiply by number of years जहां पर हमने परचेज किया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। यहां पर हम ये लिखते हैं। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कि कहाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कि कितना हमारे को प्रॉफिट यील्ड हुआ है जब से हमने खरीदा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज को क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन्ड होगा, अगर मैं यहाँ पर कह दूं जैसे कि 2 years ऑफ परचेज, 2 years ऑफ परचेज, ठीक है। तो 2 years ऑफ परचेज का अगर मैं लिखूं तो आप क्या करोगे, एग्जाम्पल जस्ट मैंने ये फॉर्म किया है, तो दैट विल बी 15,000 multiply by 2, that will be 30,000 is the amount of goodwill. This will be the amount of goodwill. तो हमें पता चल गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले हमें प्रॉफिट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज ही हमारे को वेट देने हैं, या हम ये कहें जो रीसेंट प्रॉफिट होगा उसको मैक्सिमम वेट हमारे को प्रोवाइड करना है। फिर हमारे को प्रोडक्ट को निकालना है, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करना है हमने वेट से, तो हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जब हम गुडविल को निकालेंगे तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है, इसे निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए जी, अब यहाँ पर आपकी डीके गोयल बुक का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कह सकते हैं कि ज्यादा अगर हम यूज करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये ज्यादा हम ये कह सकते हैं ट्रस्टफुल मेथड होता है, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज्यादा ट्रस्टफुल मेथड होता है, ठीक है। और ये ज्यादा सिंपल भी है, तो यहाँ पर इसके आपके बुक में भी दे रखे है कि ये सिंपल मेथड है,
ठीक है, और ज्यादा यूज होता है तो मोर यूज, ये मेथड का हम करते हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन है तो मोर, हम ये कहें एक्यूरेट वैल्यू ऑफ गुडविल, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ऑफ गुडविल ये शो करता है। तो ये हम ये कह सकते हैं दिस इज द मेरिट्स ऑफ, हम ये कहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 को देखते हैं। ये आपकी डीके गोयल बुक का है और पेज नंबर मुझे जैसे दिख रहा है 3.70 3.10। ठीक है, तो बुक को साइड में रख लीजिएगा। आई नो अभी हम ये कर रहे हैं कि भाई अभी हमारा पूरा पार्टनरशिप रहता है और आप सबने मुझे कहा है कि आपको 19 सितंबर से पहले मैं पूरा पार्टनरशिप करा दूं, तो डोंट वरी अबाउट इट। एक बार ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो एक एक लेक्चर का पार्ट है, मैक्स टू मैक्स 2 लग जाएंगे, लेकिन आपके हाफ ईयरली से पहले पूरा पार्टनरशिप मैं कंप्लीट 1 बुक कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 डीके गोयल बुक है ये, मैं यहाँ पर डीके गोयल फॉलो कर रही हूँ। अगर आप टीएस गरेवाल करें तो उसमें भी आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3.10 दैट विल बी द पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर। ओके, शुरू करें बेटा, चलो। The profit of the firm for the last 5 years were as follows. Year ended 31st of March 2011, 12, 13, 14, 15। ठीक है जी, 5 साल का दे रखा है। दैट इज 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। 2 साल से जब से हमने कंपनी को मतलब पार्टनरशिप को खरीदा है, कितना प्रॉफिट यील्ड हुआ है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द वेट्स शुड बी यूज्ड। अब इन्होंने देखिए एग्जांपल था पहला, तो इसलिए थोड़ा इजी है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा इसमें मुश्किल भी आएगा आपको। 2011, 12, 13, 14, 15 इन्होंने आपको वेट्स भी प्रोवाइड कर दिए। चलिए जी, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनानी है टेबल बनाइए, नहीं बनानी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन को हम करेंगे, मुझे बुक को हाथ में रखना पड़ेगा बिकॉज मैं बार बार ऐसे दिखाऊंगी, बट चलिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट। देखो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा प्रॉफिट ईयर एंडेड। ठीक है, प्रॉफिट ईयर एंडेड 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे टेबल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे वेट्स। ठीक है, तो वेट्स कितना है हमारे को निकालना है, जैसे हमारे को दे ही रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट प्रोडक्ट, दैट इज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो प्रॉफिट, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट भी, या प्रोडक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अरे प्रॉफिट तो लिखा ही नहीं मैंने 2011। चलो 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 चलो, ये तो रह ही गया। मैम क्या करते हो यार, सॉरी, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो माफ। आप इसके आगे भी लिख सकते हो, क्या जा रहा है। ठीक है, ईयर प्रॉफिट। ठीक है, 2011, 2012, 2013, अरे ऊपर नीचे हो रहा है बेटा। इसको एक जैसे भी लिख सकते हो, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन आप पे डिपेंड करती है। 11, 12, 13, 15। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 43, 50, 52, 65, 85। 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 और 85,000। इसका टोटल निकालोगे 3, 4, 5, 5, 5, 10, 14, 15, तो टोटल वेट आ गया यहाँ पर 15। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फटाफट से करिए। अब इसको हम करेंगे 43 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 43,000। ठीक है, 52 मतलब 1,06,000। ठीक है, यही है ना,
नहीं, 1,56,000 15 है। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, अब 65 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 2,60,000। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम कि मैं इतना करूं, ठीक है। 85 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दैट विल बी 4,25,000। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 9,84,000, ठीक है, 9,84,000। अब इसको हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को। आपको यहां तक समझ में आया? देखो हमने क्या किया, ईयर, इसका प्रॉफिट, वेट्स, ठीक है, प्रोडक्ट लिख लिया, ठीक है। वेट्स की जगह वेट लिखना क्योंकि हम इंडिविजुअल कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15, करो, टाइम वेस्ट नहीं करें, फटाफट से करें, दैट इज 65,000, राइट। अब क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। चलिए जी, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दैट विल बी 65,000 मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर ऑफ परचेज बोल रखा है यहाँ पर, 2 ईयर्स ऑफ परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करिए एंड यहाँ पर आपका आएगा 1,31,200, ठीक है। हो गया, हो गया, फटाफट से लिखिए। समझ में आया कि कैसे करना है? चलिए ये तो सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यार आएगी, ठीक है। आई एम सेइंग यू कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सी बात है ना। तो चलिए इसके लिए हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8, जल्दी से रीड कर लीजिए तो बताती हूँ मैं आपको, फटाफट से रीड करिए। कर लिया? चलो जी, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा काफी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो, इट वॉज अग्रीड टू कैलकुलेट, अब ये इसका क्वेश्चन नंबर है 8 और ये है हमारा 3.11 पे, ओके 3.11 पेज नंबर, डी के गोयल बुक, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, इट वॉज अग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म at the 3 years of purchase, ठीक है, 3 साल years of purchase of the weighted average profit of the past 4 years. The appropriate weight to be used for each year ended 31st March are 2012 का हमने वेट दिया 1, 2013 का 2, 2014 का 3 और 2015 का 4 दिया हमने, ठीक है जी। The profit for all these years, ये जो प्रॉफिट है इन सालों के लिए, on 31st मार्च क्या है, 2012 में 20,200, ठीक है, 13 में 24,800, 14 में 20,000 और 15 में 30,000। अब जब आप नया एडिशन ले रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि ईयर उल्टे दे रखे हैं, ईयर उल्टे नहीं दे रखे। अगर आप 3.11 पे अगर आप 2023 का एडिशन लेते हो तो यहाँ पर इन्होंने और कुछ नहीं करा है, 2012 को, ठीक है, 2018 बोल रखा है, यहाँ पर 18 बोल रखा होगा, ठीक है, यहाँ पर 19 दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ पर 19 दे रखा है
और यहाँ पर 2014 को 20 दे रखा है और यहाँ पर 2015 को, ठीक है, 21 दे रखा है, ठीक है। तो नए एडिशन में और कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास भी नया एडिशन है बट क्या है कि नेट पर ओल्ड बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो आई एम सेइंग यू कि कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ईयर्स चेंज है, फिगर्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2018 में क्या दे रखा है, 20,200, ठीक है। 2019 में दे रखा है 24,800, 2020 में दे रखा है 20,000 और 2015 यानी 2021 में दे रखा है 30,000। अगर आप पुराना एडिशन फॉलो कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप नया कर रहे हैं तो मैंने डेट आपको दिखा दी है, तो मिलता जुलता क्वेश्चन है। ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट, जब क्या करा, अकाउंट्स को देखा तो फॉलोइंग मैटर्स रिवील्ड हुआ। जब उसे क्रॉस चेक किया तो उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2013 या 2019 आपकी नए एडिशन में दे रखा है, अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट incurring 6,000 which amount to be charged to revenue। चार्ज मतलब टू रेवेन्यू, मतलब कि कंपल्शन है कि आपको 6,000 रिपेयर्स का करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद द पेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द गुडविल, कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अभी हमने डेप्रिसिएशन का नहीं किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारे को 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और ये कब का दे रखा है, 2019 का दे रखा है। मतलब 2019 से डेप्रिसिएशन 10% हमारे को चार्ज करना पड़ेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर, ठीक है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, नए एडिशन में दे रखा है 2019, ठीक है, वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400, मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ओवर वैल्यू कर रखा है, मतलब कि ज्यादा कर रखा है, उसे कम करना है, ठीक है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑन एन एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब क्या है कि गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमारे को मैनेजमेंट कॉस्ट को लगाना है और एनुअल चार्ज करना है 4,800 का, मतलब सारे सालों में करना पड़ेगा, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। एक बारी दोबारा सुन लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। देखो, अगर आप डीके गोयल की नया एडिशन कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने आपको डेट बता दी है। अगर पुराना एडिशन कर रहे हैं तो तब भी सेम है, सिर्फ क्या है कि साल चेंज कर रखे हैं। उन्होंने क्या बोला कि देखिए, इट वॉज अग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल फॉर द फर्म 3 years ऑफ परचेज। चलो भाई, ठीक है, हमने क्या बोला, 3 years ऑफ परचेज, ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या बोला, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो चलिए हम क्या लिखेंगे, ईयर, ठीक है, ईयर। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2012, 2013, 14, 15, ठीक है। तो इसको हम ना थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे बिकॉज वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो हमारे को 4 कॉलम हम बना लेंगे। मैम जैसे पहले बनाया था वैसे नहीं बना सकते, बना लो, उसको हॉरिजॉन्टल वे में कर देना, और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2012, नए एडिशन में 2018, ठीक है, न्यू एडिशन में 2018। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलूंगी, जो मैं क्वेश्चन लाई हूं, लेकिन ब्रैकेट में अलग लिख दूंगी, ठीक है। 2013, 2014, 2015, ठीक है, ये प्रॉफिट। नए एडिशन के हिसाब से ईयर्स में थोड़ा डिफरेंशिएट कर रखा है, तो वो भी हम कर लेते हैं। 2012, 2018, 2019, 2020 और 2022, ठीक है, 2020 और 2022, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाइट मतलब न्यू एडिशन का ईयर, न्यू एडिशन ऑफ बुक। चलो जी, तो प्रॉफिट कितने हैं, हम यहाँ पर क्या करें, 3 years ऑफ परचेज है, ठीक है। इस कॉलम को बनाना आप, और कहना एडजस्टेड प्रॉफिट्स, इसके ऊपर लिख लो एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है हमारा 2012, सॉरी ये रहा 20,200, 20,200, ठीक है। इसमें है 24,800, ठीक है, और 20,000,
ठीक है, और 30,000 यही है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे को, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज। अब यहाँ पर लिख रखा है ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर आर रिवील्ड। जब उन्होंने क्रॉस चेक किया, रिवील किया, तो उनको पता चला ये हमारे को करना चाहिए। तो हमारे को प्रॉफिट में से अब ये चीज़ों को माइनस करना है। मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस करोगे, हाँ जी। तो सबसे पहले हम करेंगे माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट। ये तो हर साल करनी है ना, तो सबसे पहले इसी को माइनस कर दो। 4800 ब्रैकेट मीन्स माइनस करना है, तो यहाँ पर याद रखिए। ठीक है, 4800 और 4800। ठीक है, ब्रैकेट मतलब माइनस करना है, दैट विल बी। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। अब 6,000 ऑन 1 दिसंबर 2019 में या 13 में एक मेजर रिपेयर हुआ था। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में प्लांट के। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ था, 6,000 उसे चार्ज कर लिया था रेवेन्यू के टाइम पे। अब उन्होंने चार्ज, अब देखो रिपेयर करा था, तो वो क्या होगा, वो प्लांट के पर्सपेक्टिव से ही होना चाहिए। द पेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। अब यहाँ पर ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू, अब देखो कैपिटल था, कैपिटल रेवेन्यू, अब हमने क्या करा, चार्ज। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला ना कि ये प्लांट के रिस्पेक्ट में था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू की तरह चार्ज कर लिया, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू। ठीक है, और कौन सा ईयर था भाई, 2013, एंड 2013 में हम यहाँ पर करेंगे 19। चलिए जी, 6,000। ठीक है, 6,000 लिख लो 2019। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, 2019। अब मेजर रिपेयर वॉज इन सब्जेक्ट, करिए ऑन 1 दिसंबर। करो इसको चार्ज करो फटाफट से। कहाँ लिखेंगे, on 31st December a major repair was made in respect of the plant incurring 6,000 which amount was charged to revenue। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दिसंबर में क्या रखा है, क्या कर रखा है, दिसंबर में कर रखा है ईयर एंडेड दिस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलो, यहाँ पे 6,000 हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 6,000 हम प्लस कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद अब देखो क्या लिख रखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइडेड नहीं है, डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइडेड नहीं है। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम कैसे निकालने वाले हैं, डेप्रिसिएशन एंडेड 31 मार्च। देखो डेप्रिसिएशन को कैसे निकालेंगे, देखो, ठीक है, एंडेड 31 मार्च 2020। क्या करेंगे हम, बताइए, 10% ऑफ, देखो हम लिखेंगे 10% ऑफ 6,000 फॉर 4 मंथ्स करना है। ठीक है जी, 600 इंटू 4/12 कितना आ जाएगा, बोलो अमाउंट। फिर उसके बाद बोलो फिर आ जाएगा हमारा 200। ठीक है, क्या आ जाएगा, 200। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख देंगे। डेप्रिसिएशन कितना है बताइए, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 24 मार्च, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,000। ठीक है, 200 सॉरी। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, यहाँ पर 200 होगा, ईयर एंडेड क्या है, यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फटाफट से देखिए। अब इसके बाद हमारे को लिखना है
depreciation for the year ended 31st of March, ठीक है, 2021, राइट, या 2000 हम लिखें 21, कहाँ गया यार, इसको 15 को 21 कर लेना, ये 22 लिख रखा है, देखते हो अभी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। और इसे हम कह सकते हैं 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 6000 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 580, कितना आ जाएगा, 580 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हम लिखेंगे 580, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 580, ओके ओके, लिख लिया एवरीवन, चलो जी लिख लिया है। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिख रखा है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400, 2013 मतलब 19, ठीक है। तो अब ओवर वैल्यू करें तो उसे कम कर देंगे, माइनस हम करेंगे क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये कितने का था, 2013 का था, और 2013 में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, 2400। लेकिन यहाँ पर अगर हमने करा तो इसका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, तो ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, क्योंकि अगले साल का क्या हो गया, ओपनिंग हो गया, ठीक है, ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम इसे माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसे प्लस कर देंगे, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको, यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा है, ठीक है, देखो 2012, 2013, 2014, 2015, नए एडिशन के हिसाब से ये कौन सा ईयर है, 2019, 2020, 2021, 2022, अरे 18, 19, 20, 21, 22, 18 है ना यार, ये इतना दोनों एडिशन में ना इतनी कन्फ्यूजन हो रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप सबको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, नए और पुराने एडिशन वाले दोनों बच्चे पढ़ सके, क्योंकि ऐसे आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए 2018, 19, 20, 21, अब ठीक है, हाँ। तो एडजस्टेड प्रॉफिट इसका अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 15,400। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, बेटा एक चीज आपको याद रखनी है ना, आपको आता ही है वैसे तो, कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हम एडजस्टेड प्रॉफिट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया हमारा 15,400, अगर आप टोटल करके देखोगे। अब यहाँ पर अगर आप कहोगे कि कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा 17,600, ठीक है, 17,600। उसके बाद 2022 में अगर आप करोगे तो 6000 वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम चार्ज टू रेवेन्यू, इसलिए हमें ऐड करा है, ठीक है, अगर डाउट आता है तो 23,400, और उसके बाद हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 23,400 के बाद हमारे यहाँ पर आएगा 24,620, ठीक है, 24,620। तो ये हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट हो गए, मतलब अब इसमें हमारे को कोई एडिशन नहीं करना है। तो अगर आपने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, इसको ऐसे कर लिया, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो वेट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसी में लिखना, जैसे कि वेट, तो वेट अगर आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद आप लिख लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। अब यहाँ पर आ गया 15,400, 17,600 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 35,200, ठीक है, 35,200।
अगर इसको मल्टीप्लाई करो 23,400 मल्टीप्लाई 7,200, ठीक है, 7,200, इसको मल्टीप्लाई करो 08, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 24,620 को तो कितना आ जाएगा 98,480, 98,480, ठीक है। अब इसका टोटल भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे एक कॉलम बना लेना अगर स्पेस हो, अदरवाइज आप सेपरेट भी कर सकते हो जैसे आपकी बुक में दे रखा है। तो टोटल करोगे इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस और इसको प्लस, कितना आ जाएगा पहले कैलकुलेट करिए, दैट इज 2,19,280, ठीक है। क्या होगा 2,19,280 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हमारे को वेटेड प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, गुडविल की वैल्यू करेंगे। अब तो सिंपली बात है ना। तो गुडविल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2,19,280 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर पर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, 3 था शायद, हाँ 3 इयर्स। तो कितना वैल्यूएशन आ जाएगी गुडविल की, बोलिए 221। अच्छा गुडविल से पहले हमारे को वो भी तो करना है, सॉरी समझ गई। चलो पहले तो अब हम निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट, टोटल वेट, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, 2,19,000, ओके 2,19,280 डिवाइड बाय कितना हो गया, अगर आप इसका टोटल करते हो तो इसका 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10, दैट इज 219,280, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा गुडविल आ जाएगा। बेटा देखिए कहीं ना आप कमेंट मुझे ऐसे करोगे मैम आप सॉल्व कर रहे हो समझा रहे हो, मैं बता रही हूँ। अब यार मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, अगर मैं लेकर आ जाऊं तो सॉल्व कैसे करोगे फिर, है ना। मुझे पता है कि कहीं बच्चे ना होंगे कि यार मैडम आप पढ़ा रहे हो, आप समझा रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ना मैंने एक बारी कमेंट देखा भाई मुझे हंसी आ गई उस बात को सुन के। अब बताओ मैं तुम्हारे आगे सॉल्व ना करूं तो क्या करूं, ऐसे लेकर आ जाऊं और इंग्लिश की तरह पढ़ा दूं, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना आपके साथ, बताओ हवा में तीर थोड़ी मार सकती हूँ मैं। अब उसके बाद क्या लिखोगे 67,784, 67,784। अब इसको समझा दूंगी मैं एक बारी। देखो हमारे को क्या करना है, हमारे को एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। पहली बात क्या है कि मैनेजमेंट कॉस्ट हमने चार्ज नहीं करी थी, हमने सब में चार्ज कर दी। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने चार्ज एज रेवेन्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने चार्ज एज रेवेन्यू, तो क्यों करा, उसको प्लस कर दो वापस, प्रॉफिट से लेन देना नहीं। डेप्रिसिएशन हमारे को माइनस करना है, दैट इज 200, ठीक है। और इसमें 580 डेप्रिसिएशन की कॉस्ट निकाल सकते हो, हाँ जी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ओके जी। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करते हैं और वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करते हैं। इसकी तरह हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। फिर हम वेट प्रोवाइड करते हैं, टोटल वेट हमारे 10 होते हैं और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे कि आप ये ले लो A और इसको ले लो B, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ये लिख सकते हो A इंटू B। तो ऐसे करा आपने, आपको ये आ गया। टोटल आपने निकाला, उसके बाद आपने ये डेप्रिसिएशन की जो भी निकाली थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमने ऐसे किया और गुडविल को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था आई नो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कराया है। अब एक और रह गया है हमारा, उसको कंप्लीट करके वी विल प्रोसीड टू एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जो आपको बेसब्री से इंतजार है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिए। डाउट आता पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिए, बाय बाय।